जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो 4th चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में फैमिली में इसको शेयर जरूर करें ताकि बाबा साहब के विचार सब तक पहुँच सके और हम सब मिलकर बाबा साहब के विचारों से अवगत होकर जैसे बाबा साहब हमारे देश को और हमारे समाज को बनाना चाहते थे वैसा हम बना सकें। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक्चुअली जो ये चैप्टर नंबर 4 है वो इस बारे में है कि क्योंकि कुछ लोग जो कास्ट सिस्टम है उसको जस्ट एक डिवीजन ऑफ लेबर मानते हैं कि भाई ये तो एक डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी श्रमिकों को डिवाइड किया है। जैसे भाई किसी भी ऑफिस के अंदर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उससे छोटे ऑफिसर होते हैं, फिर क्लर्क्स होते हैं, फिर चपरासी होता है। तो इस तरह से ये तो सिर्फ एक डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा लोग मतलब जो लोग बहुत से लोग इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं। तो बाबा साहब इस चैप्टर नंबर 4 में इस चीज़ को बताते हैं कि भैया जो कास्ट सिस्टम है वो सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये एक डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी है। मतलब ये सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी है और डिवीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। इंसानों को डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर तो जो होते हैं, जो भी मान लो ऑफिसर है या जो चपरासी है वो अपने कर्म के आधार पर बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कास्ट सिस्टम में तो लोअर और अपर कास्ट इंसान जन्म के आधार पे ही बन जाते हैं। तो इस तरह से करके बाबा साहब ने जो इस तरह का कॉन्सेप्ट लोग समझते हैं कि जो कास्ट है सिर्फ एक डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, उस चीज को मतलब डिनाई करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। It is a pity that caste even today has its defenders. The defenders are many. It is defended on the ground that caste system is but another name of division of labor. मतलब बाबा साहब कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि आज भी लोग कास्ट सिस्टम को डिफेंड करते हैं, जाति प्रथा को डिफेंड करते हैं। और डिफेंड कैसे करते हैं कि ये तो जस्ट एक डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्योंकि हर एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, एक सभ्य समाज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता ही है, तो इसलिए कास्ट सिस्टम गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। तो बाबा साहब बोलते हैं कि नाउ द फर्स्ट थिंग इज टू बी आस्क्ड दैट जो कास्ट सिस्टम है वो मियरली डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी है। इट इज आल्सो ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। मतलब ये लेबर श्रम का डिवीजन नहीं है, ये श्रमिकों का भी डिवीजन है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। जो सिविलाइज सोसाइटी होती है उनका डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन बट इन नो सिविलाइज सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर मतलब आगे कहना चाह रहे हैं कि जो लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर तो होता है सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, किसी भी सभ्य समाज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। लेकिन किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं होता कि भाई ये अफसर बन गया तो अब इसका बेटा भी अफसर ही बनेगा, ये चपरासी बन गया तो इसका बेटा भी चपरासी बनेगा। ऐसा कहीं नहीं होता। हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर अफसर या चपरासी बन सकता है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर। और जो अफसर है, चपरासी है, उनके अंदर कोई ऐसा ऊंच नीचे वाला भाव नहीं होता कि भाई जो ऑफिसर है वो चपरासी को बिल्कुल है दृष्टि से या उसको बिल्कुल मतलब अछूत की दृष्टि से उस तरह से देखे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ कास्ट सिस्टम के अंदर जो अपर है वो अपर ही रहेगा, जो लोअर है लोअर ही रहेगा। एक हायरकी और बन गई है, एक हायरकी बन गई है डिवीजन ऑफ लेबरर्स की। जो अपर है वो अपर ही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जन्म के आधार पे हो गया है। सिविलाइज सोसाइटी में जो लेबर का डिवीजन होता है वो कर्म के आधार पर होता है। कर्म के आधार पर कोई भी चपरासी या कोई भी अफसर बन सकता है। लेकिन कास्ट सिस्टम के अंदर जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर वो अपर कास्ट या लोअर कास्ट बनता है। बाबा साहब कहते हैं इन नो अदर कंट्री इज द डिवीजन ऑफ लेबर अकम्पनीड बाय दिस ग्रेडेशन ऑफ लेबर्स। मतलब किसी भी दूसरे देश के अंदर जो डिवीजन होता है लेबर का वो मतलब लेबरर्स का डिवीजन नहीं होता। और वो मतलब ठीक है, दो इंसान है, एक ऑफिसर है, एक चपरासी है, तो उनकी जो पोस्ट है वो ऊपर नीचे है ना, वो इंसान उस पोस्ट के आधार पर तो ना ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसा बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं। इन नो अदर कंट्री इज द डिवीजन ऑफ लेबर अकम्पनीड बाय दिस ग्रेडेशन ऑफ लेबर्स। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो नेचुरल एप्टीट्यूड्स के बेसिस पे नहीं है। इंसान की खुद की जो एफिशिएंसी है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी, उसके ऊपर बेसिस नहीं है, बल्कि ये जन्म के आधार पर है। और क्योंकि जन्म के आधार पर है, उसकी क्षमताओं के आधार पर नहीं है, इसलिए भी ये गलत है। मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि इंसान सिर्फ जिस जाति में पैदा हुआ है तो वो उसी का काम करेगा और वो कोई दूसरा कैरियर नहीं चुन सकता। जो भी एक फ्री सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी होती है उसमें इंसान अपनी खुद की इंडिविजुअल एफिशिएंसी
के दम पर ही अपना काम चुनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कास्ट सिस्टम के अंदर तो जिसकी जो जाति है, मान लो कोई कुम्हार है तो कुम्हार मटके ही बनाएगा, कोई बुनकर है तो वो मतलब कपड़े ही बुनेगा, वो कुछ और नहीं कर सकता, उसका बेटा भी वही करेगा। तो मतलब ये तो एक बहुत ही गलत बात है। तो इस तरह बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि जो भी इंसान है कास्ट सिस्टम के अंदर, वो खुद की ओरिजिनल कैपेसिटी, ट्रेंड कैपेसिटी, जो खुद वो चीज उसका मतलब जो कैपेसिटी है उसको अनुसार काम ना कर कर उसका जो सोशल स्टेटस है वो पेरेंट्स की जो जाति है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि जो उनके पेरेंट्स जो काम करते हैं, उनके पिता जो काम करते हैं, पिता की जाति के अनुसार जो काम करते हैं, तो वो भी वही करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन हुआ है, मतलब जो बाप जो काम करता है वही बेटा भी करेगा, ये किस कारण से हुआ है? ये हुआ है कास्ट सिस्टम की वजह से, जाति प्रथा की वजह से हुआ है। जो इंडस्ट्री है वो कभी भी मतलब स्टैटिक नहीं होती। जो बिजनेस है, ठीक है, इंडस्ट्री है, वो हमेशा चेंज होती रहती है इंडस्ट्री, और बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होती है। तो इंडिविजुअल भी उसके हिसाब से चेंज होता है, और इंडिविजुअल को अलाउ करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी क्षमताओं को, अपनी स्किल्स को वो चेंज कर सके। लेकिन क्योंकि यहाँ कास्ट सिस्टम के अंदर तो इस तरह की फ्रीडम ही नहीं है कि वो इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी मतलब एफिशिएंसी है और अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी उसको चेंज कर सके। तो इस कारण से जो ये सिस्टम है कास्ट सिस्टम, वो इंडस्ट्री के जो इथिक्स है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी फुलफिल नहीं करता। द कास्ट सिस्टम विल नॉट अलाउ हिंदूज टू टेक ऑक्यूपेशंस वेयर दे आर वांटेड इफ दे डू नॉट बिलोंग टू देम बाय हेड। मतलब कास्ट सिस्टम अलाउ नहीं करता हिंदुओं को वो चीज करने के जो कि उनको मतलब अपने पिता से नहीं मिली है, उनको वही चीज करनी पड़ेगी जो उनके पिता करते। और बाई नॉट परमिटिंग रीएडजस्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन कास्ट बिकम्स डायरेक्ट। तो इसी कारण से, क्योंकि जब इंसान अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो देश के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इस कास्ट सिस्टम की वजह से ही बढ़ रही है। क्योंकि इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है, जो वो चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसे मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है वो जो नहीं कर सकता। तो फिर या तो वो उस काम को करता ही नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल अनएफिशिएंटली, बिल्कुल अप्रभावी रूप से उसको करता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है उसकी मतलब एक सबसे बड़ी बुराई है कि इंडिविजुअल सेंटिमेंट्स को कोई भी मतलब प्रेफरेंस नहीं दी गई है। इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो खुद की मान लो इंसान की खुद की मान लो इंसान है, उसकी इच्छा है कि भाई वो तो आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन उससे बोले कि भाई तू जाके माली का काम कर, तू जाके पेड़ पौधे होगा, तो वो मतलब क्या इंसान वो क्या पेड़ पौधे उगाएगा? उसका मन ही नहीं लगेगा। उसकी इच्छा थी आर्मी में जाने की, लेकिन उसको आप कह रहे हो कि जाके पेड़ पौधे उगाओ, तो उसका इंसान का उस काम में मन कैसे लगेगा? और ये जो चीज है ये बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द डॉगमा ऑफ प्री डेस्टिनेशन। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हर इंसान का काम पहले से ही डिफाइन हो गया, ठीक है, कि उसे वही काम करना है जो उसके पेरेंट्स पिता उसके करते हुए आए थे, वही काम करना है। इट इज बेस्ड ऑन द डॉगमा ऑफ प्री डेस्टिनेशन, कि आपकी जो नियति है वो पहले से ही डिसाइड हो गई है कि आपको यही करना है। इस डोगमा, इस पाखंड पर ये चीज आधारित है। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि देयर आर मेनी ऑक्यूपेशंस इन इंडिया विच ऑन द अकॉर्डिंग द फैक्ट दैट रिगार्डेड, मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं इंडिया के अंदर जो कि मतलब डिग्रेडेड बाय द हिंदू, जिनको मतलब बहुत ही नीचे तरह का मतलब काम माना जाता है। जैसे मान लो साफ सफाई का, सैनिटेशन का काम है, इसको काफी मतलब एक नीचे डिग्री का काम माना जाता है और काफी नीच तरह का काम माना जाता है साफ सफाई करना। और ये जो चीज है जो स्वीपर होते हैं, है ना, तो स्वीपिंग जो चीज करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो काफी नीचे वाला काम आ जाता है। तो अब बताओ जो वो काम करते हैं उनको अगर आप है दृष्टि से देखोगे, उनको को काफी मतलब खराब दृष्टि से देखोगे कि भाई कितने नीच लोग इस तरह काम कर रहे हैं, तो वो जो इंसान जो इस तरह काम कर रहा है उसका खुद का मतलब क्या उस काम में मन लगेगा? कि वो सोचेगा कि यार कि मैं ये काम कर रहा हूँ साफ सफाई का, तो मेरे को इतनी है दृष्टि से, इतनी नीच दृष्टि से बाकी के लोग देखते हैं और मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तो उसका उस काम के अंदर मन कैसे लगेगा? और वो कहीं ना कहीं उस काम से भागने की कोशिश करेगा। और जब वो उस काम से भागने की कोशिश करेगा, उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो कैसे उस काम को एफिशिएंटली कर पाएगा? देयर इज ए कांस्टेंट डिजायर टू एवॉइड एंड एस्केप फ्रॉम सच ऑक्यूपेशंस हु फॉलो देम स्टिग्मा। मतलब यहाँ पर मतलब जो इस तरह के काम है उनसे वो इंसान भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उससे जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, जो मतलब चीज जुड़ी हुई है कि भैया जो ये काम करते हैं बहुत ही नीच प्रकार के लोग होते हैं, जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, इस कारण से वो कभी भी इंसान उस काम को नहीं करना चाहते। मन से तो कभी भी नहीं करेंगे, मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन मन से तो कभी नहीं करेंगे उसको। अब जब वो उस काम को मन से कर ही नहीं रहे, तो फिर उस काम में एफिशिएंसी कैसे आएगी? एफिशिएंसी आएगी नहीं, क्योंकि उसका इंसान का दिमाग और दिल
दिमाग और दिल उस काम में लग ही नहीं रहा। जब दिमाग और दिल उस काम में लग ही नहीं रहा तो उसके अंदर एफिशिएंसी आएगी नहीं। तो इस तरह से एज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कास्ट इज देयरफॉर हार्मफुल इंस्टीट्यूशन as it involves the subordination of men's natural powers and inclination to the external social rules। मतलब इस तरह से जो कास्ट हो है वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है ना, एक आर्थिक संगठन के रूप में। भाई आप बोल रहे हो कि जो कास्ट है वो तो जस्ट एक डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन क्योंकि जो बाबा साहब ने एक कारण गिनाया है कि भाई जो ये लेबर है डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स हैं। वहां पर इंसान को मतलब अपने खुद के कर्म के आधार पर काम चुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जन्म के आधार पर जो उनको जन्म से जो काम मिल गया वही उनको करना पड़ रहा है, चाहे से उसके अंदर मन लगे नहीं लगे, चाहे से उस काम के लिए वो बना है या नहीं बना है, उसकी खुद की इच्छा है या नहीं है, लेकिन तो भी जबरदस्ती उसको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो कास्ट है वो बहुत ही हार्मफुल इंस्टीट्यूशन है और इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है मैन की जो इंसान की जो नेचुरल पावर्स है उसको मतलब दबाता है ना। भाई आप नेचुरली करना कुछ और चाहते हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी, लेकिन आपको कह रहे हैं कि नहीं जी आप तो माली बन जाओ और जाके बगीचे में जाके फूल पौधे पेड़ उगाओ। तो ये मतलब बहुत ही तरह का खराब तरह का सिस्टम हो जाता है, जो कि एग्जिजेंसी ऑफ मतलब जो कि सोशल नियमों के अंदर परिवर्तन लाना मतलब अविसंभावी है। इस चीज को अगर खत्म करना है हमें तो मतलब एक तरह से चेंज करना पड़ेगा इस चीज को। तो इस तरह से बाबा साहब ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमें ये चीज समझा दी है कि जो लोग कास्ट सिस्टम को डिवीजन ऑफ लेबर मानते हैं वो बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। वो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते कि कास्ट सिस्टम डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, इंसानों का डिवीजन है, वो भी ऊंचा नीचा इस तरह का डिवीजन है, वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। वो इस चीज को बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर समझाया है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।